झारखंड में इन दिनों तूफान आया हुआ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं कि झारखंड में सेंट्रल एजेंसीज की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच झारखंड की महिला आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा भी कसता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई थी। और लोगों के मन में, झारखंड की जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये झारखंड में क्या हो रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा जी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि लगातार आप झारखंड की आवाज बनकर लोगों के सामने आए हैं और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की दबिश लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? जो संकेत मिल रहा है आंधी तूफान का कि ज्यों ईडी का सीबीआई का रफ्तार बढ़ेगा उतना उतना भ्रष्टाचारियों का गिरफ्तार का संख्या बढ़ेगा। आज पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंघल। मतलब जितना ब्यूरोक्रेट्स है, ब्लॉक से लेके एसडीओ ऑफिस से लेके डीसी, सब परसेंटेज में बांधा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का निष्पक्ष तरीके से तभी जांच हो सकता है जब तक यहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। कई बार लागू हुआ है, 22 वर्षों में 9 बार सरकार बनी और 9 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव हुआ, बदलाव कुछ नहीं हुआ और उसके बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हम लोग मांग करते हैं निष्पक्ष तरीके से जांच एजेंसी को राजनीतिक प्रेशर ना डाला जाए, किसी को धमकी ना दिया जाए, चुनौती ना दिया जाए। निष्पक्ष काम करने देने के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन आना बहुत जरूरी है और परत दर परत जांच होना चाहिए। राइट फ्रॉम बाबूलाल मरांडी 2.5 साल मुख्यमंत्री, वो भी दूध का धोया नहीं है, वहाँ भी जांच होना चाहिए। बीजेपी के 3 बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बना, उनके कार्यकाल का बीजेपी का अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री, उसका भी पूरा जांच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मधुकुणा का समय में जो 2 साल राज किया निर्दलीय मुख्यमंत्री, जो जांच आया, आंच हुआ तो जांच हुआ और 4.5 करोड़ घोटाला उजागर हुआ है। और उसी तरह इनोसेक्का पर जांच हुआ, जेल में है, उनका जो है 400 करोड़ का जांच हुआ। आज जो है ना ईडी जो घोटाला किया है, पूजा सिंघल पे जांच हुआ तो 25 करोड़ और कई 100,000 करोड़ निकलेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं एक जगह जांच हो रहा है, एक डीसी एक डीएम को जांच हो रहा है। ये पूरे 24 जिला का जो तबादला हुआ, इसका संपत्ति, आय से अधिक धन संपत्ति, विधायक लोगों का जांच हो और तमाम ब्यूरोक्रेट से, बीडीओ से लेकर के एसडीओ से लेकर डीसी तक का जांच हुआ एसआईपी का। मतलब झारखंड को चारागा बना लिया लूटने का और ये पूरा झारखंड को उजाड़ खंड बना दिया, लूट खंड बना दिया। और इसीलिए 93 में वो विभाजित बिहार का उदाहरण है। लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला भी यही 950 करोड़ निकला। तरीके से मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ था, ये पूरा जांच का दायरा खनन तक पहुंच गया है। 3 से 4 कह सकते हैं जिलों के खनन पदाधिकारियों को भी समन भेजकर तलब किया गया है। परत दर परत चीजें जो है वो सामने आ रही है। तो क्या यही सपना देखा था लोगों ने कि झारखंड ऐसा होगा? कभी नहीं। बिरसा मुंडा ने सपनों देखा था और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे ही सौभाग्य की बात है, इतिहास की बात है कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड की स्थापना हुई 2000 में। बिरसा मुंडा का सपना था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या ये अबुआ दिसुम अबुआ राज में कहीं मुंडा का कोई भाषा में कोई मुंडा बच्चे पढ़ते होंगे, संथाल बच्चे मातृभाषा पढ़ते होंगे? ये कैसे एमएलए एमपी सरकार जो है ना, 11 बार सरकार बनी और 5 बार चुनाव हुआ, एक एमएलए लोग, इन लोगों को एक तो नियम मालूम है, विधायक लोगों को हम क्वेश्चन करें। मैं भी तो विधायक रहा हूँ बिहार में। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 210 में प्रावधान है कि कोई भी विधायक अपने मातृभाषा में सवाल उठा सकता है, अपना मुंडारी में बोलो, कोठा में बोलो। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि 11 बार सरकार बना और 5 बार चुनाव हुआ, एक भी विधायक संथाली में नहीं बोला, शपथ नहीं लिया। ये संविधान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो मैं ये संविधान लेके चलता हूँ, नया पीढ़ी को तैयार कर रहा हूँ। 2024 का सपना देखा हूँ, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज, पैसा कानून लागू होगा, जल जंगल जमीन, मातृभाषा में पढ़ाई होगी, खतियान आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति यहाँ के स्थानीय लोग, ये तमाम चीज अधूरा का अधूरा, धरा का धरा सपना रह गया। झारखंड में गठबंधन सरकार बहुत सारी उम्मीद के साथ लोगों के बीच में आई थी, जिस तरीके से युवाओं को बहुत सारा उम्मीद था। और दूसरी बात अगर करें तो भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए ये सरकार आई थी, लेकिन न भ्रष्टाचार लगाम में है, न युवाओं का जो उम्मीद है वो उस पर खरा उतरी है ये सरकार। क्या लगता है आगे अब क्या कुछ होगा इसको लेकर? हमको लगता है कि ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है।
आप लोग प्रेस मीडिया तो आसानी से देख सकते हैं, गठबंधन का धर्म ये होता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए और कोई भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से बैठ के होना चाहिए। अभी जो आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री को बुलाया गया सोनिया गांधी के वहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जब आप वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप वहाँ जाते हैं, संकेत देते हैं कि हम लोग का गठबंधन मजबूत होगा और साझा उम्मीदवार होगा, लेकिन आते ही अचानक आप जो है निजी पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं और कांग्रेस बोलता है हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे और उसमें कोई भागीदारी नहीं लेंगे। दैट मीन्स हमको लगता है कि ऐसे भी इनकी सरकार गिरने का संकेत मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का एक और कहना था कि हमारी दावेदारी पेश होगी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जेएमएम की नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया, उसके बाद गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन सरकार का निर्णय नहीं है। हमको लगता है ये टूट के कगार का संकेत है, ये टूट सकता है, ये गठबंधन का धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी की जगह में ये डिक्टेटरशिप नजर आ रहा है, एकाधिकार मोनोपोली है ना, हिटलर शाही है ना, तो ये लोकतंत्र में नहीं जरूरत होगा। तो हमको लगता है ये खंडित करके झारखंड कर दिया, और हमको लगता है आने वाला दिन में एक तीसरा विकल्प, ये जो एक ठो बना हुआ है, ये तो आपने राज्यसभा चुनाव में वोट का बार्गेन करेगा शायद, इसलिए 4-5 गो एमएलए एकजुट हो गया है। एक वोट का बहुत मूल्य होता है राज्यसभा का, केडी सिंह के समय देखा गया था, और परिमल नाथबाणी बॉम्बे से आया एक जन और एमएलए को खरीद लिया और राज्यसभा जीत गया। हरियाणा से केडी सिंह आए, अकेले आए और एमएलए को खरीद लिया, और जामशेदपुर से आर.के. अग्रवाल आए थे और पकड़ा गया, आज भी केस चल रहा है। हर राज्यसभा चुनाव में जो है विधायक नोट से बिका है, वोट को नोट से बेचा है। जिस तरीके से जल जंगल जमीन से विख्यात है ये पूरा झारखंड, लेकिन सीएनटी एक्ट का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। लगातार आदिवासी मूलवासी आवाज उठा रहे हैं कि हमारी जमीन लूटी जा रही है। सवाल ये है कि कोरोना काल में पता चला कि 20 वर्षों के अंदर में मेहनत कश मजदूर पलायन कर गया 20 लाख। भाई सरकार चल रहा है, अब 20 लाख मजदूर आप गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, और यहाँ पे विकास के नाम से विस्थापन होगा। विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति नहीं बनाया है। आप कल कारखाना बने, एचईसी विस्थापन का आज भी हल नहीं हुआ। सुवर्णरेखा डैम बना है, उसका आज भी विस्थापन का हल नहीं हुआ। तो ये आखिर क्या है? जंगल उजाड़ हो रहा है, सीएनटी एक्ट का वायलेशन हो रहा है। आप देख लीजिए, बोलता है कि वहाँ पे क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल का नाम क्या है, वो जो पल्स, तो एक हॉस्पिटल का नाम है पल्स, लेकिन झारखंड का पल्स पकड़ के आप देख लीजिए कि सब जगह भ्रष्टाचार। जहां खोदोगे वहीं खनिज, और जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। झारखंड का पल्स यही है। एक हॉस्पिटल पल्स नहीं है, पूरे झारखंड में वही पल्स है, पूरा पल्स है। दादा, लगातार 1932 का भी आप मांग कर रहे थे, पूरा मामला जो है वो शांत हो गया है। क्या आने वाले समय में आप लोग फिर से आवाज उठाएंगे, एकजुट होकर फिर से आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की सोचेंगे? उनसे मुलाकात, उनके साथ होना व्यर्थ साबित होगा। शांत होने का वजह पंचायत चुनाव का आज गणना हो रहा है, आज अंतिम, आज तक शांत है, और आज के बाद कल एक जून होगा, और कल 1 जून से सुखबुगाहट चालू होगा। लोग जो जीतेंगे हारेंगे वो तो होगा ही, जश्न मनाएंगे, लेकिन डुगडुगी फिर पिटेगा। 32 का खतियान, जो 1932 का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। एक सूत्री कार्यक्रम में 2024 में सत्ता का परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, झारखंड का तस्वीर बदलेगी, झारखंडियों का तकदीर बदलेगा, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगा। 22 साल हो गए हैं झारखंड को बिहार से अलग हुए, कई उद्देश्य के साथ झारखंड एक अलग राज्य बना था, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। लोग हर दिन सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इस नैतिकता के नाम से ये वर्तमान सरकार बिल्कुल ये निरंकुश सरकार हो गया है, तानाशाही हो गया, हिटलर शाही हो गया है। ये सरकार चला रही है, लेकिन किसके बदौलत? जनादेश कैसे मिला? आपने वादा किया था, हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा वादा किया कि आप सत्ता में हमको लाइए तो 2019 में चुनावी घोषणा को अक्षर से लागू करेंगे, लेकिन आज 2.5 साल पार हो गया, 3 साल होने जा रहा है, और आप एक भी चुनावी वादे को पूरा नहीं
नहीं किया, मतलब आपने झुठला दिया, आप जनता के साथ धोखाधड़ी किया है, इसीलिए ये नाकाम साबित हुआ, फेल्योर साबित हुआ है। इसलिए नैतिकता इसके नाम से कोई चीज नहीं रह गया, इसलिए इसे उम्मीद नहीं, मिलना जुलना भी नहीं है। ये सड़क पे उतरना होगा, जिस तरह श्रीलंका में जनता सड़क पे उतर गया, सरकार के खिलाफ बगावत किया। अब जनता जो है ना, जो शांत है, आज तक शांत है, और कल से सुख बुगावट होगा। ऐलान आज हो रहा है और 22 जून को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 27वां स्थापना दिवस रांची में होगी। और पुराने आजसू का कैडर, नॉट आजसू पार्टी, सुदेश महतो को छोड़ करके पुराने आजसू, प्रभाकर तिर्की समेत उड़ीसा बंगाल के लोग जुट रहे हैं। और नया जो चाहे जयराम महतो हो, विकास महतो हो, आकाश तीर्थ आकाश हो, ये अनगिनत ऐसे नौजवान जो सामने आया है, चाहे यहाँ का प्रेम साई मुंडा का नेतृत्व हो, और चाहे यहाँ गीता श्री उरांव, झारखंड समन्वय समिति बड़ा छत्र बना है, उनको लेके हम लोग फिर एकजुट करेंगे। और जून महीना में हम लोग 22 जून तक घोषणा कर देंगे, फिर भी सड़क में उतरेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, 32 का खतियान लागू करके छोड़ेंगे। यही संकल्प हमारी। धन्यवाद सर। तो झारखंड में तूफान के साथ साथ आंधी भी आया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जिस तरीके से ईडी और कह सकते हैं सेंट्रल एजेंसीज की दबिश झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूजा सिंघल पर ईडी ने लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा था और पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, चाहे हम 1932 की बात कर ले या फिर स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर ले। हालांकि हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।